हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। शॉर्ट्स वीडियो डाला था जिसमें मैंने कुछ कोर्सेज के बारे में बताए थे जो कि डिप्लोमा कोर्सेज है मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, डाइट एंड न्यूट्रिशन और योगा के ऊपर। तो इसके बारे में बहुत लोगों ने जानकारी डिटेल में पूछी थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको जानकारी बता देती हूँ। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ में एनएचएम के 16,000 कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया, जिसमें सीएचओ, एएनएम, डॉक्टर, नर्सेस, सभी ऑल डिपार्टमेंट के लोग थे। तो सबने इस्तीफा दे दिया। अब नहीं पता सरकार का क्या अगला कदम होगा, बस उसी का इंतजार है। तो चलिए, ये जानकारी के लिए बता दी और आगे बढ़ते हैं कि मैंने कोर्सेज के बारे में बताया था। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो या आप किसी जॉब में हो या आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, उसके साथ ही मन में ऐसा रहता है कि हमारा जो एजुकेशन है उससे और हम कैसे आगे ले जाए, क्योंकि हम बीएससी नर्सिंग तो कंप्लीट कर लेते हैं, जीएनएम कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उस ड्यूरेशन में हम कुछ पढ़ाई करते नहीं है, तो एक गैप रह जाता है ना। और हमारे मन में ये भी रहता है, जब हम बीएससी नर्सिंग करते हैं या फिर जीएनएम, तो हमारे मन में ये भी रहता है कि हम आगे जब जाएंगे तो इस कोर्स में हम आगे मास्टर्स करेंगे, पोस्ट बेसिक करेंगे, ये सारी चीजें रहती हैं। पर वो किसी कारणों से, जैसे कभी जॉब में ज्वाइन हो गए या किसी कारणों से फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो प्राइवेट नौकरी के लिए चले जाते हैं या फिर कुछ जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए बैठ जाते हैं, तो वो स्टडी जो है हमारी छूट जाती है, एक गैप आ जाता है। जैसे कि मैं अपना बता रही हूँ, हमारा जो एक सब्जेक्ट था साइकोलॉजी और उसी के साथ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, तो ये सब्जेक्ट्स ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे। तो पढ़ते पढ़ते जब मैं डीपली इन लोगों को पढ़ी तो ये मेरे फेवरेट हो गए थे, काइंड ऑफ फेवरेट। तो फिर मैंने सोच रखा था कि मैं जब आगे स्टडी कंटिन्यू करूंगी तो एमएससी नर्सिंग जब मैं करूंगी तो मैं इन्हीं कोर्सेज से करूंगी, है ना। लेकिन जैसे ही मेरा बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हुआ उसके बाद जॉब ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो इसी के बाद फिर 2-2.5 साल हो गए, फिर मैं सोचती थी कि कैसे करूं, क्योंकि एक संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में रहने के बाद ना 3 साल तक तो आप कोई पढ़ाई नहीं कर सकते, कोई ऐसा है नहीं प्रोटोकॉल बना हुआ। 3 साल के बाद कर सकते हो, वो भी बहुत मुश्किल से, एनओसी वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में तो कोई प्रावधान ही नहीं है कि आप इन सर्विस एजुकेशन कर सको, इसके लिए आपको परमानेंट नौकरी लेनी पड़ेगी। लेकिन नए एजुकेशन जो पॉलिसी बना है उसके अंडर कोई भी ऑनलाइन कोर्स, चाहे वो डिप्लोमा हो, 1 मंथ बेसिक कोर्स हो या फिर 3 मंथ का कोर्स हो, कोई भी डिप्लोमा कोर्स आप अपने स्टडी आवर या ड्यूटी आवर के बाद कर सकते हो, ठीक है। इस कोर्सेज के बारे में मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये कोर्सेज जो है स्किल बेस्ड कोर्स हैं। स्किल बेस्ड क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी क्षमताएं होती हैं जो हमें भी पता नहीं होती, पर धीरे धीरे पढ़ाई के साथ पता चलता है कि हाँ, इन सब फील्ड में मैं अच्छी हूँ, इन सब फील्ड में हम और अच्छा काम करके और अच्छा बन सकते हैं, ठीक है। तो वैसे मेरा इंटरेस्ट था मेंटल हेल्थ काउंसलिंग और साइकोलॉजी, ये सारी सब्जेक्ट्स में। तो अब मेरा ये था कि मैं करूं कहाँ से, तो मैंने रिसर्च करना, ऐसे सर्च करना चालू किया। तो बाद में ये सब प्रोटोकॉल्स वगैरह ये सब पता चला मुझे कि जॉब में रहने के बाद, जो हमारा 9 to 5 जॉब है वो खत्म होने के बाद, फिर जॉब के आवर के बाद आप अपना पर्सनल टाइम को 1 घंटा 2 घंटा निकाल के आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो, जो 6 मंथ का डिप्लोमा, 3 मंथ का और 1 मंथ का बेसिक ये सब होता है। तो ये क्यों, इससे क्या फायदा होगा ये बताती हूँ, ठीक है। इन कोर्सेज के थ्रू ये अर्निंग, आप अपना एक अर्निंग सोर्स बना सकते हो एक अच्छा, ठीक है। ये 6 महीने का कोर्स कर लिए, 3 महीने का कोर्स कर लिए, तो ये स्किल बेस्ड है। जैसे फर्स्ट मैं बताती हूँ मेंटल हेल्थ काउंसलिंग का। तो इसमें क्या है, अभी आपको पता होगा वर्ल्ड वाइड ये जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, डिप्रेशन, ये सारी चीजें कितना चल रहा है ना, सब कोई अवेयर है इन सारी चीजों से। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो क्वालिटी है, आप इस डिप्लोमा कोर्स को करने के बाद आप जब स्टडी करोगे, इस कोर्स को जानोगे, इस कोर्स में जितने भी टेक्निक्स, थेरेपी, ये सारी चीजें बताई गई हैं, काउंसलिंग के कैसे क्या कर सकते हो, क्लाइंट्स कैसे हील करोगे, क्लाइंट्स को कैसे आपको काउंसलिंग करना है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से सिखाई जाती है। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपका एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ड्यूटी कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आप अपना 1 से 2 घंटे का टाइम निकाल के आप ये पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, क्लाइंट अपने पास बुला सकते हो। क्लाइंट भी बुलाने का आजकल बहुत सारा तरीका हो गया है। आजकल आप एड्स चलवा सकते हो, इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह, या फिर आजकल हर चीजें ऑनलाइन हो गई है। आप अपना कुछ पैम्पलेट बनवा सकते हो कि आप एज अ काउंसलर हो, आप अपने नाम के आगे सर्टिफाइड काउंसलर लिख सकते हो, ये सब डिप्लोमा कोर्स करने के बाद। तो एक जैसे कि गुडविल होता है, ठीक है, एक को आप अच्छे से काउंसलिंग करोगे, आपका इम्पैक्ट उन पे अच्छा पड़ेगा, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इनहैंस होगी। तो उससे क्या होगा कि बातों बातों के थ्रू सारी फैलती हैं, वो जाके 2 लोगों को बताएंगे, 2 लोगों में से जिसको जिसको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आजकल हर इंसान, हर 5 में से 1 इंसान जूझ रहा है मेंटल हेल्थ ये सारी प्रॉब्लम से, ठीक है।
स्टार्टिंग में मेहनत करना पड़ता है, मेहनत तो शुरू में करनी ही पड़ती है, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, उसको आपको अपलिफ्ट करने के लिए, बेस बनाने के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो ये तो आपका क्वालिटी बेस्ड, स्किल बेस्ड है, इस बेस बन जाएगा, उसके बाद तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। आपका जब नाम फेम बन जाएगा तो आपके पास क्लाइंट्स खुद ब खुद आएंगे। ये टैलेंट था इनबिल्ड, आपका जो अंदर का टैलेंट था, इस टैलेंट के थ्रू आप अर्न कर सकते हो। एक क्लाइंट आता है, 1 घंटे 1.5 घंटे का सेशन होता है काउंसलिंग देने का, थेरेपी, उनका जो भी प्रॉब्लम है उसको सुन के काउंसलिंग टेक्निक होते हैं, यही सब चीजें आपको सीखनी है और सर्टिफाइड काउंसलर आपके नाम के आगे लग जाएगा तो वैसी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ जैसे मैंने काउंसलिंग का पूरा बताया, तो 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे का आप जितने देर का सेशन लेते हो उसका आप चार्ज कर सकते हो, तो ये आपका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा, है ना। इसके बाद आते हैं सेकंड जो कोर्स है, न्यूट्रिशन एंड डाइट। इसके बारे में भी सेम यही है कि जैसा आजकल हर कोई अवेयर हो गया है, कितना शुगर खाना है, कितना नहीं खाना है, कितना नमक खाना है, कितना कौन सा तेल खाना है, हर कोई जानते हैं, हर कोई छोटे से बच्चे से लेके बूढ़े तक आजकल सब इंस्टा ये सारी चीजों से नॉलेज गेन कर रहे हैं ना, फूड, न्यूट्रिशन, डाइट, ये सारी चीजों को लेके। तो इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, डाइटिशियन जो होता है 6 मंथ का डिप्लोमा, 1 मंथ कोर्सेज के ड्यूरेशन के बारे में आगे बताऊंगी, पहले कोर्सेज के डिटेल बता देती हूँ। यही है कि आप डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ोगे, जितना गेन करोगे, जितना नॉलेज आएगा, उतना आपके पास कॉन्फिडेंट आएगा, उतने अच्छे तरीके से आप क्लाइंट्स को, जैसे आजकल जानते हो कि जितनी भी बीमारियां हैं, बड़े बड़े मेट्रो शहरों में तो होता है पहले से, लेकिन अब छोटे छोटे शहरों में स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, होम बेस्ड जो केयर प्रोवाइड करने का। तो डाइट और न्यूट्रिशन ये भी रिलेटेड टू, जिसको बहुत ही इंटरेस्ट है इन सारी चीजों में, ये अच्छी कोर्स भी है, ये सारी तीनों कोर्सेज बहुत अच्छी है। तो आप इन कोर्सेज के बारे में नॉलेज गेन करोगे। एज अ डाइटिशियन आप गाइड कर सकते हो, किसी को डाइट चार्ट बना के दे सकते हो, उन सबका भी चार्ज लेते हैं आजकल छोटी छोटी चीजों का। जैसे कोई पेशेंट है, किसी के घर में बेड रिडन पैलिएटिव केयर का पेशेंट है, तो उसको क्या करोगे आप, प्रॉपर कैंसर के ट्रीटमेंट में कैसा डाइट चलता है, प्रॉपर कौन से डिसीज में कैसा डाइट चलता है, हर किसी का अलग अलग बटा हुआ है, ठीक है, उसके पेशेंट के कंडीशन पे क्या डाइट देना है, क्या नहीं देना है, सभी चीजों का जो है अलग अलग बटा हुआ है। तो उस बेस का आप हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, होम बेस्ड या फिर खुद का अपना पर्सनल ऑनलाइन तरीके से, या खुद के अपने घर में आप एज अ डाइटिशियन आप दे सकते हो ये सारी चार्ट्स बना के। इसमें भी सेम है, आपका जितना नेम फेम बनेगा आप उतना अर्न करोगे, आप उतना आप फेमस हो जाओगे, है ना। जिसके अंदर इनबिल्ड है कि हाँ मुझे इस फील्ड में मुझे करना है डाइट और न्यूट्रिशन के उसमें, तो ये जा सकते हैं उस लाइन में। इसके बाद थर्ड आता है हमारा योगा। तो योगा आजकल ये भी वही है कि तीनों में बहुत ट्रेंडिंग कोर्सेज के बारे में बता रही हूँ, जो भी बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, ठीक है। यही है कि आजकल हर कोई अवेयर हो गया अपने फिटनेस को लेके, हर कोई बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई फिटनेस को, डाइट, न्यूट्रिशन, फिटनेस, बॉडी फिजिक, एक्सरसाइज, योगा, ये सारी चीजों से रिलेटेड हर कोई अवेयर हो गया है। तो योगा टीचर, जैसे कि डिप्लोमा कोर्स कर लेते हो आप, स्कूल में किसी भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशनल जो इंस्टीट्यूट होते हैं, किसी को कॉर्पोरेट होता है, कॉर्पोरेट वाला ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में आजकल एक पोस्ट निकल रहा है ये योगा का, डाइटिशियन का। तो इन मेंटल हेल्थ काउंसलर का भी हर एक बड़े बड़े कॉर्पोरेट बिजनेस में भी, वहां से लेके आप स्कूल, कॉलेज, कहीं भी चले जाओ या हॉस्पिटल चले जाओ, काउंसलर का हर जगह जरूरत हो रहा है, ठीक है। तो हर एक क्षेत्र में इन तीनों की अभी बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा मांग है। तो आप अभी से करके रखे रहोगे तो इन आने वाले 5-10 सालों में इस चीजों का आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत फायदा होगा। बस ये है कि करके घर पे बैठ नहीं जाना है दोस्तों, किसी के भरोसे नहीं रहना है। हाँ, मैं हूँ हेल्प करने के लिए आपका, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से पता करते रहना है कि कौन स्कूल, कौन सा कॉलेज, कहाँ पे हॉस्पिटल, कहाँ नीड है, वहां जा सकते हो। खुद से आप अपना नेम फेम इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू बना सकते हो, है ना। तो योगा का भी यही है कि हर स्कूल, हर कॉलेज स्कूल में आजकल योगा टीचर, एक्सरसाइज वगैरह कराने वाले पीटी टीचर, इन सभी चीजों को बहुत डिमांड है, ठीक है। तो ये आप, और क्या होता है पता है, जहां नहीं है वहां एक एक सेशन के लिए बुलाया जाता है, बकायदा बुलाया जाता है कि आप 1 घंटे के लिए हमारे कॉलेज में, जैसे एनआईटी रायपुर है, एनआईटी, आईआईटी, जितने भी बड़े बड़े ये सब कॉलेजेस हैं, वहां 1-1, 2-2 घंटे के योगा सेशन कराए जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बुलाया जाता है बकायदा, और आपको उस चीज का, उस 1-2 घंटे का अच्छा अमाउंट ऑफर किया जाता है। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये सब चीजें क्या है, 9 to 5 जॉब नहीं है। 9 to 5 जॉब से हट के आपका पार्ट टाइम, आपका पर्सनल पार्ट टाइम जॉब है, जिसमें आप मनी अर्न कर सकते हो, और अपना जो आपका इंटरनल इनबिल्ट शौक था, जो आपका कहीं ना कहीं छुपा हुआ जो एक इंटरेस्ट था, आप उसको पूरा कर सकते हो। कहीं ना कहीं एक हमारा शौक था कि हम ऐसे ये करते, मैं काउंसलिंग में जाती, इस सब चीजों को ट्राई करने का कहीं ना कहीं हर किसी के मन में रहता है। और लेकिन वो किसी चीज में फंस के, चाहे वो संविदा नौकरी हो, चाहे वो एस्पिरेंट्स वाला जो फेज होता है तैयारी करने वाला, इन सब चीजों में फंस के वो टाइम जो है वो हो जाता है, ठीक है। इसके बाद कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, कहीं से पता नहीं चलता,
तो वो चीज़ तक वहीं की वहीं खत्म, डिमिनिश्ड होने लगती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बता दूं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते होंगे। तो मैं आपको पर्सनल मेरा बता दूं कि मैं अपना ड्यूटी टाइमिंग कंप्लीट कर लेने के बाद, जो मेरा पर्सनल खुद का टाइम होता है 5 बजे के बाद, उसमें मैं डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर रही हूँ। मेरा अगले मंथ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद खुद से मैं एक सर्टिफाइड काउंसलर भी बन सकती हूँ। उसके बेस पे मैं अर्न भी कर सकती हूँ। वो हमारे ऊपर, हमारे कॉन्फिडेंट के ऊपर होगा कि हम कितना कैसे अपने आप को ग्रो करते हैं। ठीक है, अब इसके ड्यूरेशन के बारे में बताती हूँ। देखिए, मैं जहाँ से कर रही हूँ, अगर आप वहीं से करना चाहते होगे, बहुत ही अच्छे लेवल का इंस्टीट्यूट है, सर्टिफाइड है इंडिया लेवल। और इस इंस्टीट्यूट से करने के बाद आप इंडिया में तो काउंसलिंग या फिर योगा ये सारी चीजें करा सकते हो, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे भी आप टीचिंग अपना ये प्रोवाइड कर सकते हो। आप डाउट होगा कैसे, तो देखिए, आपको पता होगा कि आपके घर में, आपके आस पड़ोस में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा ऑनलाइन तरीके से योगा करते हैं। कोई एक टीचर रहता है, वो जूम या फिर गूगल मीट के द्वारा कुछ सदस्यों को ज्वाइन कर लेता है और ऑनलाइन तरीके से योगा कराता है। मैंने खुद किया है 2020 में। चार्ज करते हैं, ठीक है, कि 1 महीने का, 15 दिन का सेशन का इतना चार्ज करेंगे। आप एनरोल करो, फिर रजिस्ट्रेशन करो, पेमेंट करो, इसके बाद हम आपको इतना दिन का कोर्सेज देंगे, आपका वेट लॉस का, ये वो सब चीज का ये करते हैं। उस तरीके से आप भी अपना पेज बना सकते हो, आप भी अपना खुद का सोर्स बना सकते हो। एक मेंटल हेल्थ काउंसलर हो गया, या एक डाइटिशियन हो गया, या एक न्यूट्रिशनिस्ट हो गया, या एक योगा टीचर हो गया। इस तरीके से आप अर्न कर सकते हो। तो इसके लिए मैं जहां से कर रही हूँ वहां 3 प्रकार का अवेलेबल है। ठीक है, 1 मंथ का बेसिक कोर्स अवेलेबल है। इसमें आपको बस नॉलेज मिलेगा, आपकी क्या क्या है, इंट्रोडक्शन नॉलेज, ये सारी चीजें प्रोवाइड होंगी। आपको एक प्रकार से पूरा चीज का नॉलेज हो जाएगा कि है क्या ये। ठीक है, इसके बाद 3 महीने का होता है डिप्लोमा, लेकिन मैं ज्यादा प्रेफर करूंगी कि करना तो 6 मंथ का करो, क्योंकि 6 मंथ का प्रॉपर डिटेल डिप्लोमा कोर्स करोगे तो वो आपके लिए, खुद के लिए अच्छा होगा, आपके नॉलेज के लिए अच्छा होगा। आपके पास नॉलेज ज्यादा रहेगा तो आप कॉन्फिडेंट ज्यादा रहोगे तो आप लोगों को, क्लाइंट्स को हैंडल बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, मैं 6 मंथ का कर रही हूँ। इसमें फीस व स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पे आपको अपना इंस्टाग्राम का आईडी मेंशन कर दूंगी। ठीक है, उस आईडी पे आप मुझे, मेरा जो नाम है सोनी चंद्रवंशी, इसी नाम से है, आप मुझे खोज सकते हो। आप वहां पे मुझे मैसेज कीजिएगा। इस कोर्सेज के जो डिटेल हैं, पर्सनल 1-to-1 मैं आपको बात करके पूरा बता दूंगी। अगर आप हमारे यहाँ से करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, और से करना चाहते हो तो भी मैं आपको बता सकती हूँ। कोई इशू नहीं है कि आपको कहाँ से करना है, ये बस मैं आपको नॉलेज दे दूंगी। बाकी अगर आपको खुद से सर्च करना है कोई इंस्टीट्यूट तो भी आप सर्च कर सकते हो, आपके जान पहचान में हो। मैं बस बेनिफिट क्या है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें आपको बता सकती हूँ। ठीक है, कि जितने भी लोग डिटेल चाहते थे, अब आप लोगों को अगर करना होगा, जानकारी चाहिए होगा, देखो ये चीजें मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये इन फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपना कोई भी नर्सिंग का कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, CHO कर रहे हो या फिर करने वाले हो, आप खुद का 1-2 घंटे का टाइम निकाल के आप कमा सकते हो। इतना क्षमता आप ला सकते हो। आजकल संविदा नौकरी में कुछ नहीं होने वाला। अगर चाहिए तो एम्स वगैरह करो, नॉर्सेट करो। पता नहीं क्यों सब CHO को अपना ड्रीम बना के रखे हैं। छोड़िए वो लाइन, तो अभी बात करते हैं इसके बारे में। तो कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी, संविदा नौकरी में ज़्यादा मत घुसिए, आज नहीं तो कल बैंड बजता ही है, जैसे हम लोगों का, छत्तीसगढ़ वालों का बज रहा है। तो अब जिसको भी इन कोर्सेज से रिलेटेड कोई जानकारी है, अभी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है दोस्तों। अभी ये इनिशियल जो सितंबर स्टार्ट हुआ है, इनिशियल, ठीक है, इसमें एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आपको ऑफर भी मिल जाएंगे। मान लो जो कोर्स मान लो 10,000 का है, सिर्फ मान लो, तो वो कोर्स आपको 7, 8, 6 में ही मिल जाएगा, क्योंकि ऑफर चलते हैं। मैंने भी जब एडमिशन लिया था ऑफर चल रहा था, मुझे ऐसे 40% तक मुझे डिस्काउंट हुआ था। तो ये अच्छी बात होती है। तो वैसे ही आप भी ज्वाइन कर लीजिए, ऑफर डेट में ज्वाइन कीजिए, आपको भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और मैं बोलती हूँ कि आज नहीं तो कल टाइम निकाल के कोर्स कर लो, क्योंकि इन फ्यूचर आपको बहुत हेल्प होगी। आप अर्निंग सोर्स, आपको बहुत अच्छा अमाउंट मिलेगा। 1-1 घंटे का सेशन कर करके 1-1 हज़ार आप इनिशियल स्टेज में, ठीक है, बेसिक जब स्टार्ट करोगे, तब जब आप फेमस होते जाओगे, नाम फेम बनते जाएगा, तो आप 2,000, 3,000, 5,000 कई सारे लेते हैं। आप इंडिया लेवल पे काम कर सकते हो। ऑनलाइन ही तो घर बैठे करना है, घर बैठे मोबाइल चालू करके आपको अपना जो स्किल है वो देना है। आपको थेरेपी या आप काउंसलिंग कर रहे हो तो काउंसलिंग टेक्निक के साथ आपको 1-to-1 आप काउंसलिंग कर सकते हो। ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, जो भी आपको, अगर आपको ऑफलाइन में क्लाइंट मिल जा रहे हैं तो आप डाइट का हो, चाहे योगा का हो, चाहे मेंटल हेल्थ काउंसलिंग का हो, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आप क्लाइंट को हैंडल करोगे। ठीक है, और ऑनलाइन तरीके से तो आजकल जान ही रहे हो, घर बैठे बैठे आप कहीं के लोगों को भी हैंडल कर सकते हो। तो ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों का जो कोर्स से रिलेटेड जानकारी, डाउट था, वो मैंने क्लियर किया होगा। और कोई भी डिटेल हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट करिए, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। और थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।
और ऐसे अपना सपोर्ट करते रहिए और संविदा नौकरी के चंगुल में मत फंसिए। और थैंक यू सो मच, जिसको ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छा कोर्स है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताइएगा आपको कौन सी चीज़ के बारे में जानना है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।